दिवाली की तैयारियां जोरों पर हैं। कई लोगों ने पटाखों का इंतजाम भी कर लिया होगा। अब कुछ लोगों को पटाखे जलाने में बड़ा मजा आता है, तो कुछ के लिए यही पटाखे परेशानी का सबब बन जाते हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें ब्रोंकाइटिस, अस्थमा या फेफड़ों से जुड़ी दूसरी परेशानियां हैं। द ग्लोबल अस्थमा रिपोर्ट 2022 के मुताबिक भारत में करीब 3.5 करोड़ लोगों को अस्थमा है। इस बार त्योहारों के मौसम में ऐसे लोगों की परेशानी ना बढ़े, अस्थमा अटैक ना पड़े, इसके लिए कुछ जरूरी टिप्स बता रहे हैं एशियन हॉस्पिटल फरीदाबाद में रेस्पिरेटरी एंड क्रिटिकल केयर डिपार्टमेंट के डायरेक्टर एंड हेड डॉक्टर मानव मनचंदा। डॉक्टर मानव बताते हैं कि सिर्फ पटाखे ही नहीं, इस वक्त और भी कई चीजें सांस के मरीजों के लिए परेशानी का सबब बन जाती हैं। जैसे त्योहार आने से पहले घर की सफाई होती है, इस दौरान घरों में खूब धूल उड़ती है। ये धूल अस्थमा के मरीजों में एलर्जी पैदा कर सकती है, जिससे उन्हें अस्थमा का अटैक भी पड़ सकता है। यानी उन्हें लगातार खांसी आना शुरू हो जाएगी, सांस फूलेगी, सीने में जकड़न बढ़ेगी। इसलिए जब सफाई हो रही हो तो अस्थमा या सांस की दूसरी बीमारियों से जूझ रहे लोग घर से बाहर चले जाएं। नहीं जा सकते तो उस कमरे में बैठे जहां उस वक्त सफाई ना हो रही हो। साथ ही मास्क जरूर लगाएं। अगर एयर प्यूरिफायर इस्तेमाल कर सकते हैं तो जरूर इस्तेमाल करें। दिवाली और उसके बाद के कुछ दिनों तक बहुत सावधानी बरतें, मास्क लगाएं और बाहर कम से कम निकलें। इस दौरान प्रदूषण का लेवल भी बढ़ जाता है। हवा में कई हानिकारक कण होते हैं, जैसे कि बेरियम, कैडमियम, सोडियम, मर्क्यूरी, नाइट्रेट और नाइट्राइट। इनसे एयरवेज यानी सांस की नलियों में सूजन बढ़ जाती है, जिससे अस्थमा का अटैक ट्रिगर हो सकता है। प्रदूषण में PM 2.5 पाया जाता है। PM 2.5 यानी पार्टिकुलेट मैटर। ये धूल, मिट्टी और केमिकल वगैरह के बहुत ही बारीक कण होते हैं। जब आप प्रदूषण में सांस लेते हैं तो ये छोटे छोटे कण सांस के रास्ते आपके फेफड़ों में गहराई तक पहुंच जाते हैं। इससे अस्थमा का अटैक पड़ सकता है। इसलिए दिवाली पर खासकर रात में घर से बाहर ना निकलें। खिड़की दरवाजे भी बंद रखें ताकि बाहर का धुआं और धूल अंदर ना आ सके। आप अपने कमरे में एयर प्यूरिफायर लगा सकते हैं, इससे कमरे की हवा साफ होती रहेगी। इस दौरान सेंटेड कैंडल्स यानी खुशबू वाली मोमबत्तियां या फिर अगरबत्तियां ना जलाएं, इनसे भी एलर्जी हो सकती है। इनहेलर हमेशा साथ रखें ताकि ज़रूरत के वक्त उसे इस्तेमाल किया जा सके। अगर कभी अस्थमा अटैक पड़े तो इनहेलर को 2 बार लें। आराम ना मिले तो 10 मिनट बाद दोबारा ले सकते हैं। अगर नेबुलाइजर है तो उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेबुलाइजर एक मशीन है जो दवा को महीन धुंध में बदलकर सांस के जरिए फेफड़ों तक पहुंचाती है। ज़रूरत लगे तो 20 या फिर 30 मिनट बाद नेबुलाइजर दोबारा इस्तेमाल करें। इनहेलर और नेबुलाइजर से अस्थमा अटैक को काफ़ी कंट्रोल किया जा सकता है। डाइट का ध्यान रखना तो बहुत ज़रूरी है। तेल, मसालेदार, तला भुना खाना कम से कम खाएं। इस तरह का खाना सांस की नलियों में सूजन को बढ़ा सकता है, जिससे अस्थमा के जो लक्षण हैं वो गंभीर हो सकते हैं। आपके खाने में हरी सब्जियां ज़्यादा हों, फल खाएं और पानी खूब पिएं। पानी पीने से शरीर हाइड्रेटेड रहता है और सांस की नलियां जो हैं उसमें नमी बनी रहती है। अगर सांस की नलियों में सूखापन होगा तो फिर बलगम भी ज़्यादा बनेगा, ज़्यादा जमा होगा, जिससे सांस लेने में दिक्कत और बढ़ सकती है। इसलिए हर थोड़ी देर में पानी ज़रूर पीते रहें। अगर दूध या डेयरी प्रोडक्ट लेने के बाद बलगम बढ़ता है तो कुछ दिनों के लिए इसे अवॉइड करिए। अगर सारी सावधानियां बरतने के बाद भी लगातार खांसी आए, सांस फूले, सांस लेना मुश्किल हो जाए तो फौरन डॉक्टर से मिलें। जरा सी भी देरी आपकी हालत और ज़्यादा खराब कर सकती है।